Hello everyone, welcome to the English classes by Neeraj. We have started our English grammar topic models and we did 5 models and today we will complete our remaining models. Let's start. हमने लास्ट वीडियो में हमने विल को कंप्लीट किया था, शैल को किया था, कैन को, वुड एंड वुड, ये 5 मॉडल्स हमने क्लियर किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम बाकी के बचे हुए मॉडल करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं मे एंड माइट। देखिए, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि हम परमिशन लेते हैं, मे आई यूज यू, मे आई कम इन, कुछ भी बोल देते हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, फॉर्मल परमिशन। लेकिन देखिए, अब आपको याद होगा कि हमने एक परमिशन कैन में भी किया था, लेकिन कैन में हमने इनफॉर्मल परमिशन की थी। इनफॉर्मल परमिशन के साथ हमने कैन लगाया था। मींस इनफॉर्मल क्या बताया था, जब आप क्या है अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, ब्रदर सिस्टर, इनसे कोई परमिशन की बात करते हैं तो आप कैन का यूज करते हो। लेकिन फॉर्मल क्या है, आप जब आप रिस्पेक्टफुली किसी बड़े से कोई परमिशन लेते हो तो हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो फॉर्मल परमिशन के लिए आप क्या यूज करोगे, मे। सो इजी, आपको पता ही होगा। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, जब आपका क्या है ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो मे यूज होगा, और जब आपकी वीक पॉसिबिलिटी हो, जिसको आप रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हो या जिसको वीक बोलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, माइट का यूज होगा। जैसे कि सिंपल सा भी कॉमन सा सेंटेंस, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है। तो क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो हमने क्या लगा दिया, मे लगा दिया। अगर क्या होगा, अगर हम सिंपली बोले इट माइट रेन टुडे, तो ये क्या होगा, इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी दर्शाई नहीं गई है, यानी कि इसमें संभावना नहीं बताई गई। तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ माइट का यूज कर दिया, क्योंकि जब कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम क्या मानेंगे उसको, वीक पॉसिबिलिटी। तो वीक पॉसिबिलिटी के साथ क्या करते हैं, हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मे का यूज क्या होता है आपका प्रेजेंट के साथ, और माइट का आपका पास्ट के साथ। ये नरेशन में क्या है, मे को हम माइट में चेंज करते हैं। जैसे कि आई मे राइट विद द पेन, तो अब हमने ये तो कह दिया कि मैं पेन के साथ लिख सकता हूं, ये होगा प्रेजेंट में। अगर यही पास्ट में नरेशन बना दी जाए, ही सेड दैट ही माइट राइट विद द पेन, यानी कि उसने कहा कि वो क्या है, पेन के साथ लिख सकता था। तो ये क्या होगा, हमारा पास्ट फॉर्म होगी, और ये क्या हमारा माइट, यानी कि पास्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी प्रेजेंट में मे का यूज होगा और पास्ट में माइट का यूज होगा। तो आगे अगला रूल देखते हैं। साथ में क्या है, आप इन रूल्स को पढ़िए और साथ में अगर एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो क्या है, आपको आसानी से ये रूल्स समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विश। विश, ब्लेसिंग्स। विश और ब्लेसिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही मे लीव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे।
यू मे गेट वेल सून, तुम क्या है जल्दी ठीक हो जाओ, विश की जा रही है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपका विश के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा क्या करोगे आप, मे का यूज करोगे। और इसमें लास्ट में क्या आता है, आपका एक्सक्लेमेशन साइन आता है। देखिए हमारे मॉडल्स में एक्सक्लेमेशन साइन एक तो विश मे के साथ आता है, और एक क्या होता है, इमेजिनरी कंडीशन के साथ। हमने लास्ट वीडियो में किया था इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन के साथ हम क्या लगाते थे, वुड लगाते थे। तो इसलिए क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन वुड इमेजिनरी कंडीशन के साथ भी आता है, और एक्सक्लेमेशन साइन विश मे के साथ भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मे। अब देखिए पॉसिबिलिटी के लिए अब आपको एक बात याद रखनी है, हाँ एक रूल और रहेगा इसमें, सो दैट रूल। अगर आपकी सेंटेंस में सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम मे का यूज करेंगे, और अगर सेकंड फॉर्म हो तो हम माइट का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं पर्पस। किसी पर्पस के लिए भी मे और माइट का यूज किया जाता है। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मे, पास्ट में है तो माइट। जैसे कि वी मे स्टडी so that we get good marks, knowledge, whatever you want to say। ये क्या करते हैं, so that से पहले प्रेजेंट है तो हमने क्या कर दिया, we do study so that we may, यहाँ आपका may आ जाएगा। क्या था, वी डू स्टडी, यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म, और मे क्या है आपका प्रेजेंट के साथ यूज होता है अगर बीच में क्या हो, सो दैट हो। और अगर आप माइट की बात करें, अगर आप इसको डू का डिड कर दे, हमने इसलिए स्टडी की ताकि क्या है, हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते थे। यानी कि क्या है कि अगर यहाँ पास्ट होगा तो यहाँ भी क्या है, पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सो दैट से पहले अगर सेकंड फॉर्म हो तो माइट आ जाएगा। या और सेंटेंस लें, एक ये सेंटेंस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये क्या पर्पस है, ये भी एक उद्देश्य को पूर्ति कर रहे हैं। उद्देश्य के लिए भी कह सकते हो, फर्स्ट फॉर्म है तो मे आ जाएगा। अगर यहाँ एट होता, सेकंड फॉर्म होती तो ये माइट आ जाता। तो ये क्या है हमारा, मे एंड माइट। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी देखिए हमने 3 में देखी है, कैन, मे, माइट। पॉसिबिलिटी हमने 3 मॉडल्स में देखी है, कैन, मे और माइट। यही इसकी सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होती है, कैन में होती है, फिर सेकंड नंबर पे मे, और थर्ड नंबर पे माइट। तो कैन पॉसिबिलिटी वहां क्या, जब कोई काम ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाता है। जैसे क्लाउड्स वाली बात थी, वो क्लाउड्स वाली क्या है, ह्यूमन बींग्स के बस में नहीं है, तो वहां पे क्या था, सिर्फ मे और माइट चेक किया जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ह्यूमन बींग्स की अगर पॉसिबिलिटी दर्शाए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ये पत्थर तोड़ सकता है, पहाड़ उठा सकता है, तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कैन में काउंट होगी, और देन मे एंड देन माइट। तो इसकी क्या सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कैन में होती है, फिर मे में, और फिर माइट में। सबसे कम क्या है, ना के बराबर माइट में पॉसिबिलिटी होती है। आई होप आपको ये पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, शुड, मस्ट और टू। देखिए मैंने तीनों क्यों लिखी है, क्योंकि तीनों क्या है, ये ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले क्या है, आपको एडवाइस के लिए, सलाह के लिए क्या है, हमारा शुड, मस्ट और ought to तीनों ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि यू शुड लर्न योर लेसन,
कि आपको क्या सलाह दी है, यू शुड लर्न योर लेसन, यानी आपको क्या है, आपका पाठ याद करना चाहिए। नॉर्मल अगर आपकी एडवाइस दी जा रही है वो क्या शुड, लेकिन अगर वही एडवाइस आपको कंपल्शन में दी जाती है, अगर वही आपको एडवाइस कंपल्शन में दी जाती है, कंपल्शन मतलब मजबूरी, तो क्या है वो आपका मस्ट यूज होएगा। जैसे कि देखिए, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यानी कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आपको क्या है डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, कंपल्शन है, यानी इस चीज को क्या है आप नकार नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवाइस क्या है, कंपल्सरी एडवाइस हो जाएगी। या और भी लगा लीजिए, यू मस्ट पे यूर फी, अब ये भी क्या है, कंपल्सरी है, तो ये अगर फी नहीं डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, नेम का स्ट्रक हो जाएगा, काट दिया जाएगा नेम, हम पेपर नहीं दे पाएंगे, तो ये भी क्या है हमारा कंपल्सरी है। तो ये क्या है, यू मस्ट पे यूर फी, तो ये मस्ट क्या है हमारा कंपल्शन के लिए होता है, तो शुड क्या आपका नॉर्मली एडवाइस, आप एडवाइस किसी के साथ भी दे सकते हो, जैसे कि और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी क्या है आपको सलाह दी जा रही है। अब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये यानी कि क्या है कि आप के ऊपर डिपेंड है कि आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं करते, तो यहाँ पे क्या है शुड लगाया गया है। अगर शुड ना होता तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस आते हैं और शुड और मस्ट में से क्या है, आपको शुड नहीं दिया, वो मस्ट दिया होगा, आप मस्ट लगा सकते हो एज ए कंपल्शन के लिए, मजबूरी के लिए, या ऐसे डायर नेसेसिटी, तीव्र आवश्यकता के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मस्ट का यूज कर सकते हैं। अब बचता है ought to। देखिए ought to है तो यही मोरल आपकी ड्यूटी है, ये भी क्या होगा आपका, ये फॉर्मल सेंस में यूज होगा, ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में आता है। शुड, लेकिन जो ought to है वो आपका ओनली फॉर्मल सेंस में यूज होगा, और आपको फिलअप के बाद क्या है, टू दिया हुआ है, तो आप नॉर्मली ought ही लगाएंगे, जैसे इसमें भी वही एग्जांपल्स, यानी कि यू ought टू हेल्प दी पुअर, यानी आपको क्या है गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें क्या है आपका ought टू इस्तेमाल किया गया है, ought टू हो गया मोरल ड्यूटी, ड्यूटी के साथ हम क्या करते हैं, ought टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और एग्जांपल देखें, यू ought टू हैव मेट दी प्रिंसिपल, यानी आपको क्या प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। इसमें अभी क्या रूल आया कि अगर आपका सेंटेंस में हैव प्लस V3 अगर यूज की जा रही है तो वहां आपने सिर्फ और सिर्फ ought टू का इस्तेमाल करना है, ought टू का ही यूज करना है। तो यू ought टू हैव मेट दी प्रिंसिपल, तो ये क्या हो गया हमारा ought टू हो गया। यानी कि शुड, मस्ट और ought टू क्या है, दोनों को तीनों के तीनों क्या एडवाइस के लिए यूज होते हैं, ड्यूटीज के लिए यूज होते हैं। शुड आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज कर सकते हो। मस्ट क्या आपको कंपल्शन यानी मजबूरी के लिए यूज करना पड़ेगा, जिसमें क्या आपको रिजल्ट मिले, यू मस्ट पे योर टैक्सीज, ठीक है। और ought टू आपका ओनली फॉर्मल सेंस में यूज होगा, यू मस्ट यू ought टू हेल्प दी पुअर पीपल, तो आपका क्या होगा ये मोरल ड्यूटी में आ गया। अगर आपके सेंटेंस में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो आपके क्या करना है, सिर्फ ought टू का यूज करोगे। तो ये हमारे थे शुड, मस्ट एंड ought टू। नेक्स्ट देखिए, तो अभी हमने किया मे माइट एंड शुड, मस्ट, ought टू। नेक्स्ट
बचता है हमारा नीड। नीड एंड डेयर। नीड क्या होता है? आवश्यकता। और डेयर होता है आपका साहस, हिम्मत। हाँ, एक बात और रही, लेस्ट के साथ आपका क्या है, हमेशा शुड का इस्तेमाल होगा। ये लेस्ट के साथ शुड होगा, ये याद रखना। तो अब बात करते हैं नीड, आवश्यकता, डेयर और साहस। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में ये दोनों ही यूज किए जाते हैं। जैसे नीड, यू नीड नॉट। यू नीड नॉट अम्ब्रेला, द रेन हैज स्टॉप्ड। बारिश रुक चुकी है, तुम्हें क्या अम्ब्रेला की आवश्यकता नहीं है। तो नेगेटिव सेंस में क्या होगा? हमारा नीड होगा। और इंटरोगेटिव में नीड यू अ कार फॉर योर जर्नी। क्या तुम्हें तुम्हारी यात्रा के लिए, जर्नी के लिए कोई कार की आवश्यकता है? तो वहां पे क्या होगा? हमारा नीड का, यानी कि नीड का क्या नेगेटिव सेंस और इंटरोगेटिव सेंस में नीड का यूज होगा। इसी तरह से यही डेयर आपका, डेयर का भी हम क्या करते हैं? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जैसे कि यू डेयर नॉट एंटर इन प्रिंसिपल्स ऑफिस। यू डेयर नॉट एंटर दी प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए। तो इंटरोगेटिव का डेयर, डेयर यू एंटर इन लायंस डेन, यानी क्या क्या तुम्हारे अंदर इतनी साहस, क्या तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम शेर की गुफा में प्रवेश कर सको। तो यहाँ पर क्या है, जब हिम्मत की बात की जाए तो डेयर, और जब जरूरत की बात की जाए तो नीड। तो ये हमारे क्या थे? मॉडल्स थे। बाकी आप एक मॉडल यूज टू भी यूज कर सकते हैं, वो उसके अंदर काउंट होता है। यूज टू, यूज टू का क्या करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए। वैसे तो पास्ट हैबिट के लिए आप वुड भी लगाते हैं। अगर वुड आपको ऑप्शन में नहीं है, अगर यूज टू है तो आप यूज टू भी लगा सकते हो, क्योंकि यूज टू का भी हम यूज क्या करते हैं? पास्ट हैबिट के लिए करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले अ क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट बट नॉट नाउ, यानी अब नहीं खेलता लेकिन पहले खेला करता था। तो पास्ट हैबिट के लिए क्या है? आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पास्ट हैबिट के लिए वुड भी लगा सकते हैं। तो पास्ट हैबिट में भी वुड और यूज टू दोनों का यूज होता है। तो हमने क्या किया? हमने आज अपने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और यूज टू, नीड, डेयर। तो ये हमारे क्या है? मॉडल्स कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपके क्या डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो हमने अभी तक ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स ये क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको और कोई टॉपिक समझना हो तो आप वो भी टाइप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।